दोस्तों, इसके पहले कि हम शुरू करें ये आज का मेजरली राइट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैंने कई बार लाइव करा है, कई बार मैंने आप लोगों के सामने आया हूं, लेकिन कभी इतना इंपॉर्टेंट लाइव मैंने अपने पूरी लाइफ में, अपने करियर में नहीं करा जितना मैं इस सैटरडे को करने वाला हूं। आप जुड़िएगा बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द कंट्रीज सिक्योरिटी। देश की सुरक्षा के बारे में हम लोग बात करेंगे, हम लोग कश्मीर के बारे में, हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे शाम 5 बजे इस आने वाले सैटरडे को, यानी कि परसों शाम 5 बजे। आप जरूर देखिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ दैट आई एम गोइंग टू डू इन माई एंटायर लाइफ एंड आई वॉन्ट यू देयर। प्लीज बी देयर। बातचीत करते हैं। प्रोड्यूसर, पानी पियो, पानी पानी, हैव वाटर। सर पानी तो मैं आज बस चेयर्स और वो कुछ नहीं हो रहा है सर, और कुछ नहीं हो रहा, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। और कल हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि पर्सनली दिल नहीं किया, हिम्मत नहीं हुई कि मैं क्या बोलूं। क्योंकि हंसी मजाक की शो है यार, हमें ऐसा लगा कि क्योंकि हमारा खुद मन नहीं चाह, मन में बहुत कड़वाहट से, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, देयर इज लॉट ऑफ बिटरनेस यार, दिल में बहुत ज्यादा कड़वाहट है। एंड एनीवे, पानी तो हम इसलिए पी रहे हैं क्योंकि वो लोग नहीं पी पाएंगे, क्योंकि अब वो पानी नहीं पी पाएंगे और ये बहुत पानी सही बंद चीज़ कर है। दिया, अपना शुरू करो। हाँ, आप बताओ प्रोड्यूसर की व्हाट आर द क्वेश्चंस फॉर द डे। सर क्वेश्चंस तो जो हैं सो हैं, और सबसे पहले तो सर उन 27 लोगों को सर मेरा नहीं, बिल्कुल यार, बिल्कुल हम नमन करते हैं। नमन है जी, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे, और जिनको चोट लगी है वो ठीक हो जाए, जिनको चोट लगी है वो ठीक हो जाए। और सर ये चोट, जो घाव लगे हैं वो तो ठीक हो जाएंगे, जो जख्म लगे हैं सर वो नहीं, वो ठीक है। देखो सुनो, बात यह है कि आप जब इतने अकोमोडेटिंग हो जाते हो ना कि लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, ठीक है, वो वीकनेस भी नहीं समझते। कमजोरी इज नॉट द राइट वर्ड। हिंदी में एक वर्ड है असहाय। वो ऐसा नहीं है कि आप वो लोग समझते हैं कि आप असहाय हैं, राइट जी। वो ये मानते हैं कि ये जिंदा है ही नहीं, ये मरे हैं लोग। तब ये सारी चीजें होती हैं। इनको दिखाना पड़ेगा कि नब्ज भी चल रही है, सांसें भी चल रही हैं, खून भी दौड़ रहा है, और ये खून उबाल भी मारता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोड्यूसर, मैं एक बात बताता हूं, ठीक है ना, दिस इज इंडिया यार, यू कांट डू सच अ थिंग, नॉट अगेंस्ट इंडिया। और हमने कभी, मैं बता रहा हूं, इवन इन बालाकोट, इवन इन सर्जिकल स्ट्राइक्स, हमने वो काम नहीं करा जो हमें करना चाहिए था। वो प्रेशर कुकर की सीटी थी, सीटी बच गई, प्रेशर कम हो गया। एक और 71 दोहराना पड़ेगा। नहीं, कुकर को फटना है। देखो, जब कुकर फटता है ना, तब वो 1-2 को लेकर जाता है। इशू क्या है मैं बताता हूं। पाकिस्तान को कभी किसी ने ये नहीं समझाया बैठ के कि बेटा अगर तुम ये करोगे ना तो इसके नतीजे ये होंगे। जैसा मैंने बोला था कल टीवी शो में कि मेन्यू कार्ड होता है ना, ये मेन्यू है, वो उसमें दाम लिखा है, और हर चीज का एक दाम होना चाहिए प्रोड्यूसर। प्रॉब्लम है कि हमने कभी दाम सेट नहीं करा। ये हमारी गलती, ये पाकिस्तानियों की गलती नहीं है, ये भारत की गलती है, भारत की सरकारों की गलती है, हम सब की गलती है, देशवासियों की, कि हमने वो दाम सेट नहीं करा। हमने वो कॉस्ट कि इसके नतीजे ये हैं, आप ये काम करोगे ना, उसका आपको ये दाम चुकाना पड़ेगा, और पूरे आपके एक माशरे के लिए, पूरे आपकी सोसाइटी एट लार्ज के लिए ये कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। ये जो सेंस ऑफ मास पनिशमेंट है, देखो, क्या इंडस वाटर रोकने से पाकिस्तानी फौज को फर्क पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं। लेकिन फर्क किसको पड़ेगा? पाकिस्तानियों को। पढ़ना चाहिए, और ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, बिकॉज मास पनिशमेंट का वक्त है। सबको बैंत लगे 4-4, तब ये कौम लाइन पे आएगी। ये ऐसे लाइन पे नहीं आने वाली। और हम लोग वी आर द राइट पीपल कि इनको हम लाइन पे लगाएं। सर देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, दिस इज द राइट टाइम सर उसको खोल के सपोर्ट करने का। BLA फ्रीडम फाइटर्स को अपना सपोर्ट दीजिए।
उधर से तालिबान ठोक रहा है। अब आप टीटीपी को नहीं, आप अफगान तालिबान को अपना सपोर्ट दीजिए खोल के, वो टीटीपी को सपोर्ट कर लेंगे। और इधर एलओसी को खोल दीजिए सर, चोक कर देना चाहिए पाकिस्तान को इस टाइम पे। चोक नहीं, सैंडविच, सैंडविच कर जो भी सर, बस अपने जूते के नीचे, मैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी को कह रहा हूं, अपने जूते के नीचे मौलाना मुनीर का सर रख के सर मसल देना चाहिए। ये देखो, ये मौलाना है ना, ये खैर इसको डिस्कस करेंगे विस्तार में कि क्या क्या भारत कर रहा है, लेकिन आई वांट टू, ये जो कल हमने कदम लिया है ना, इंडस वाटर रोकना जी, हर जगह से बहुत जरूरी है। और मैं होता तो मैं 30 भी नहीं रखता, जो हाई कमीशन में बोले 30 नहीं रखो, 3 रखो, एक दरवाजा खोलने के लिए, एक बंद करने के लिए, एक बिजली ऑन ऑफ करने के लिए। इससे ज्यादा आपको पाकिस्तान में लोग नहीं चाहिए, 3 लोग चाहिए। 3 भी नहीं सर, जितनी औकात है पाकिस्तानियों की ना, उनको मैं पैसे फेंकूंगा, वो खुद आके दरवाजा खोलेंगे, जूता झाड़ू मारेंगे, पोछा मारेंगे। तो वही तो होते हैं पाकिस्तानी लोकल एम्प्लॉयज, तो होते हैं किसी भी एम्बेसी में, लोकल एम्प्लॉय होते हैं। नहीं, ये जो अपने हैं सबको वापस बुला लो। हाँ, कोई इंडियन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, और कोई पाकिस्तानी इंडिया में नहीं होना चाहिए, और कोई पाकिस्तानी इंडिया में नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं ना, मेरा एक कंसर्न है, भारत के कुछ हीरो हीरोइन, सर सॉरी, कहाँ, हीरो हीरोइन नहीं है वो। सबसे पहले हमें क्लियर करना है कि वो हीरो हीरोइन नहीं है हमारे। हमारी हीरोइन रानी लक्ष्मीबाई हो सकती हैं, कोई सुष्मिता सेन नहीं हो सकती है। नहीं वो ठीक है, जब हम हीरो हीरोइन की बात करते एक्टर हैं, एक्ट्रेस है सर। हाँ सुनो मेरी बात, उनको तो फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हीरोइन बोलते हैं कि इस पिक्चर का हीरो कौन है। वो हीरो को आप नायक के रूप में मत लीजिए। हीरो जम के, इस पिक्चर की हीरोइन कौन सी है, कभी ये पूछते नहीं इस पिक्चर की एक्ट्रेस कौन सी, पिक्चर में हीरोइन कौन है, हीरो कौन है। दैट इज हाउ पीपल टॉक। तो उन लोग समझ जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हीरो हीरोइन जो हैं फिल्मों के, फिल्मी सितारे जो हैं या जो भी हैं ये लोग, इनको कंटेंट क्रिएटर्स को, बहुत सारे हैं। मैंने बहुत पहले पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स में जाना छोड़ दिया था, बहुत पहले, मुझे 3 साल हो गए, 2.5 या 3 साल हो गए, मैं नहीं गया। मैं जाता था पहले और मुझे एहसास है कि मैं गलत करता था। देखो बात ये होती है ना कि पाकिस्तान डिजर्व्स मास पनिशमेंट, मास पनिशमेंट सबको, पूरी कौम को मुर्गा बनाओ। ये मास पनिशमेंट डिजर्व करते हैं तब जाके, और देखो ठीक है तब भी नहीं होंगे, लेकिन कंट्रोल में रहेंगे। अगर आप इनको मास पनिश करोगे ना, यू कैन कंट्रोल देम, ये ठीक तब भी नहीं होंगे, क्योंकि कुत्ते की पूंछ है। कुत्ते की पूंछ को पाइप में डाल के रखेंगे, उसको दर्द होगा, लेकिन वो सीधी तो रहेगी सर। कुत्ते को दर्द भी नहीं होता, कुत्ते की पूंछ सीधी रहेगी। वो मैं नहीं कह सकता, पाइप का आपने जिक्र करा है, मैं बस आप समझ जाइए सर, पूंछ से मैं समझ गया, और मैं वही कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं पब्लिकली फैमिली शो है कि कुत्ते की पूंछ और पाइप जो है वो अलग मैटर है। मैं छोटी सी बात बताता हूं कि यार आई एम वेरी पेन्ड, मुझे बहुत दुख होता है प्रोड्यूसर, जब मैं ये देखता हूं कि किस तरीके से ये हीरो हीरोइन लोग ये बोलते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस ये बोलते हैं कि यार हम तो आर्टिस्ट हैं। आई हैव लिस्ट सर, मेरे पास कुछ नाम है और कुछ उनके स्टेटमेंट्स है। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ने ना रोके, ये सीरियसली ले लेते हैं इस चीज को कि पंछी नदियां, हम तो पंछी हैं, पंछियों के लिए सरहद थोड़ा ना होती है, आर्टिस्ट के लिए सरहद थोड़ा ना तो होती है। पहाड़ी से ले आके उड़ाई देते हैं लोगों के, पंछी बन के उड़ते रहे। ये देखो, यही लोग हैं जो जहर घोलते हैं हमारे समाज में, है ना। मेरे पास कुछ लिस्ट है सर, मैं बताइए आपको वो बताऊंगा। सुष्मिता सेन जी ने सबसे रिसेंट तो उन्होंने ही बोला है, तो इसलिए सबसे पहले मैं उनकी शुरुआत करूंगा। उन्होंने बोला कि कला और रचनात्मकता पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कला और खेल ऐसे क्षेत्र हैं जहां पाबंदी नहीं होनी चाहिए और रचनात्मकता आजादी से आती है। सबसे पहला स्टेटमेंट। दूसरा, आप 2016 में जाते हैं सर, उरी अटैक के बाद जब भारत सरकार ने पाकिस्तानी एक्टर्स को रोका था काम करने से। दिया मिर्जा, वो कहती हैं कि पाकिस्तानी कलाकारों मतलब कला और हमेशा शांति और सद्भाव का जरिया है और होना चाहिए। पाकिस्तानी कलाकारों को रोकना गलत है। हाँ। जूही चावला का कहना है कि जब पाकिस्तानी एक्टर्स को भेजा जा रहा था कि ये सब जो हो रहा है उससे लगता है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, हम समस्याओं को जड़ से मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को सोचने का नजरिया बदलना होगा। सोलेमान भाई, बहुत सलमान खान, अच्छा। सोलेमान भाई, वो कहते हैं कि कलाकार और आतंकवाद दो अलग बातें हैं।
कलाकार टेररिस्ट होते हैं? नहीं। वो वीजा लेकर आते हैं, उनको वीजा कौन देता है, वर्क परमिट कौन देता है, ये सब हमारी सरकार देती है। सैफ अली खान बोले कि ये दुनिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए खुली हुई है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री टैलेंट्स की कद्र करती है, वो चाहे सीमा पार की क्यों ना हो। आपकी आधी फिल्में नहीं दिखाई जाती वहां पे। कद्र। वरुण धवन कहते हैं अगर बैन लगाने से आतंकवाद खत्म होता है तो ये बैन लगाना चाहिए और इसका फैसला सरकार को लेना चाहिए। यही पैसे कमा के जाते हैं, वहां पे टैक्स भरते हैं और उन्हीं टैक्स से सरकार आतंकवादियों को पालती पोसती है, तुम्हारी, उनकी, पाकिस्तानियों की। अनुराग कश्यप, ये तो मान लीजिए लेजेंड है सर, इनको तो कहना क्या है। पाकिस्तानी कलाकारों को वापस भेज देने से क्या होगा, उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा, उस पर भी आप लोग सवाल ही उठाते हैं। हो गया, हो गया। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सूबेदार नीरज चोपड़ा, राजपुताना राइफल्स, गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन होने से पहले भाई साहब आप राजपुताना राइफल्स के जेसीओ हैं। आप भारतीय सेना, ये जो परिवार है भारतीय सेना जिसका नाम है, आप उसके एक बहुत अहम मेंबर हैं। ये अरशद नदीम से जो भी आपका भाईचारा चल रहा है, आप इसको प्लीज मीडिया से बाहर रखिए कि मैं अरशद को इनवाइट करना चाहता हूं, मैं वहां पे जाऊंगा और इन्होंने ऐसा बोला और उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे एक बेटे ने जीता है, मेरे दूसरे बेटे ने। जो कोई बेटा बेटा नहीं है, ये सांप के बच्चे हैं। अरशद की तारीफ मैंने भी करी थी इसी शो में कि इट इज गुड, इज वर्कड हार्ड। मेरे मन में खटास आ गई है। ठीक है, देखो मैं एक बात बताता हूं। चोपड़ा सर को सर मैं एक बस बात बोलूंगा, हाँ, आप भाईचारा बनाइए, मौका मिलेगा वो आपको चारा बनाएगा। आप भाई बनाइए और चारा बनाएगा आपको, देख लेना, क्योंकि फितरत ऐसी है। जिस दिन तुम नहीं देख रहे होगे ना नीरज चोपड़ा, तुम्हारी पीठ होगी, यही अरशद नदीम तुम्हारी पीठ पे मारेगा वही जेवलिन भाला। इनकी फितरत है गद्दारी, इनकी फितरत है धोखा। यू डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानीज। ये जितने भी लोग हैं आज की तारीख में, दे आर व्हाट आई कॉल यूजफुल इडियट्स। इनका हकाइक से या वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अपने बबल में रहते हैं, साउथ मुंबई में, अपने बबल में, चाहे वरुण धवन हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे XYZ हो, राइट? नाम बहुत सारे हैं सर, मैंने आधे लिए बस। कोई बात नहीं, जितने भी लोग हैं ये अपने बबल में रहते हैं, अपने डिजाइनर क्लोथ्स में, अपनी फिल्मी मुहूर्त में, फिल्मी पार्टीज में, शूट्स में, एड्स में। ये इनकी दुनिया है। जो सड़क पे चल रहा है इंसान, ना उसको पहचानते हैं ना उसको पहचानना चाहते हैं। आपने बोला कि वहां पे इनकी आधी पिक्चरें नहीं चलती, वहां पे उनकी पूरी पिक्चरें नहीं चलती। इंडियन मूवीज कैनॉट बी स्क्रीन्ड इन पाकिस्तान, और यहां पे इनकी पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं। देखो ना आप, इनकी पिक्चरें क्यों फ्लॉप हो रही हैं। ये जितने भी लोग हैं इसमें, अगर आप उसको छोड़ दो, व्हेन वाज द लास्ट टाइम सैफ अली खान हैड अ हिट? नंबर 2, आज की तारीख में सलमान खान के डाई हार्ड फैंस कह रहे हैं कि हमें इसकी पिक्चर नहीं देखनी, क्या बकवास बनाता है ये। अभी आई थी, ठीक है, मैंने तो वो भी नहीं देखी। मैंने बहुत सारी पिक्चर नहीं देखी हाँ लास्ट। ठीक है, बाकी जितने भी वरुण धवन है, सुष्मिता सेन है, दिया मिर्जा, कौन है ये? दीज आर थर्ड रेट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जिनके लिए कोई हॉल में नहीं जाता, बट हां सोशल मीडिया पे ये लोग एक्टिव हैं। ये हमारे 5th कॉलमिस्ट्स हैं हमारे देश के, जो दुश्मन के लिए काम करते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। और खूबसूरती की बात यह है कि इनको खुद नहीं पता है दुश्मन के लिए काम कर रहा है। वैन ऐसे दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं, मेरा मतलब क्या है, ये दुश्मन को एड एंड अबेट करते हैं विदाउट नोइंग दैट दे आर एडिंग एंड अबेटिंग। पर इनको यह बात समझ लेनी चाहिए ऑलवेज। देखो एक्टर क्या चाहता है, उसकी पिक्चर हिट हो, यही तो चाहता है कोई भी एक्टर कि उसकी पिक्चर हिट हो। अरे यार, अगर आप चाहते हो कि आपकी पिक्चरें हिट हो, आप चाहते हो कि पब्लिक आपसे प्यार करे, तो पब्लिक का मूड तो गेज कर लो कि पब्लिक क्या चाह रही है। तुम अकेले साउथ बॉम्बे में बैठ के क्या चाह रहे हो, ये क्या बेवकूफी है यार। तुम्हारे पास दिमाग है कि गोबर भर रखा है खोपड़ी में? यू डोंट रियलाइज दैट जो पब्लिक हमारी फिल्में देखती है, वो पब्लिक क्या चाहे, पब्लिक थूकेगी तुम्हारे ऊपर, टमाटर अंडे पड़ेंगे तुम्हारे सर पे जब तुम बाहर जाओगे तो, अगर तुम ऐसी बकवास करोगे। सरहदें कुछ मैटर नहीं करती, जाके बिना वीजा के जाओ, कहीं पे जाओ, कहीं बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, पता लग जाएगा सरहदें मैटर करती है कि नहीं करती। ये सब बकवास, कमजोर। और बात करते हैं आर्टिस्ट जैसे पता नहीं बहुत ही बड़े
यार आर्टिस्ट की बात ठीक है, अगर कोई बहुत बढ़िया एक्टर करे, ठीक है, जो कि लेजेंड हो, तो हमें समझ में आए कि बहुत ही अच्छा एक्टर है जिसने बात करी है आर्टिस्ट के बारे में। वरुण धवन बात कर रहा है, वरुण धवन इज टॉकिंग अबाउट एक्टिंग। यार थोड़ा सा तो भगवान से अगर प्यार नहीं करते, भगवान से डर तो जाओ यार, डर लो ऊपर वाले से कि मैं एक्टिंग की बात, वरुण धवन एक्टिंग की बात कर रहे हैं, ये एक्टर कब से हो गए? तो ये सब ये फालतू के लोग हैं, ये अपने देश को डुबाने वाले काम करते हैं और यही लोग जाके पार्टी करते हैं। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था बहुत पहले, आई डोंट नो वेयर इट इज। पाकिस्तानीज, मैंने बोला था कि ये जो बंदा है, मैं नाम भूल गया उसका, ये पाकिस्तानी है, लंदन में पार्टी करवाता है, अनिल कपूर गया था उसकी पार्टी में, मैं उसका नाम ही भूल गया उस पाकिस्तानी का। पूरा खोदा बाद में पता लगा, स्पोक टू फ्यू पीपल इन पाकिस्तान, ये पता लगा कि भाई ये आईएसआई का फ्रंटमैन है लंदन में। समझ गए? हाँ, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा। नाम नहीं याद आ रहा उसका एक वियर्ड सा नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है, नॉट नॉर्मल। और उसने कई सारे शोज भी करवाए हैं, वो शोज भी करवाता है, बॉलीवुड वाले जाके वो बड़े बड़े नाइट क्लब्स में इनको पार्टी देता है, ये ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, गधे के बच्चों। वो आईएसआई का एजेंट है, उसका काम ही है, बिजनेसमैन है, पैसा है उसके पास, तुम्हारा शक्ल इस्तेमाल करके तुमसे पैसे कमाता है, वही पैसा वो जिहाद में डालता है, उसी से पहलगाम जैसे टेररिस्ट एक्ट होते हैं। नो, वी आर डिफरेंट, वी आर आर्टिस्ट्स। बात ऐसी करेंगे आर्टिस्ट, पता नहीं जैसे बबल में रहते हैं, कोई वैक्यूम में रहते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। कल अगर कोई पहुंच जाता है फिल्म इंडस्ट्री में AK-47 लेके, आतंकवादी, आई एम एन आर्टिस्ट, हमें गोलियों से क्या मतलब? अगर तुम चला भी दोगे तो ऐसी दाएं बाएं से निकल जाएंगे, हमें तो कुछ मतलब नहीं, हम तो आर्टिस्ट हैं। ऐसे करके निकालते हैं। ऐसे गधे के बच्चे हैं ये लोग, दे आर एब्सोल्यूट ब्लडी डोंकीज। एंड मैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू नोटेबल एक्सेप्शंस इन द फिल्म इंडस्ट्री, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू नोटेबल एक्सेप्शंस, मुझे तो ये लोग इतने लो आईक्यू वाले लगते हैं ना। देयर आर सम नोटेबल एक्सेप्शंस, कुछ हैं जो काफी इंटेलिजेंट है, वेरी ब्राइट, बट मुझे इतने लो आईक्यू के लोग लगते हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है इनकी बबल के बाहर। Actors in Hollywood, they might have a different ideology, but they are very aware. They are very aware. इनको पता रहता है दुनिया में क्या चल रहा है, उनको करंट अफेयर्स क्या है, जियो पॉलिटिक्स क्या है, क्या चल रहा है, इनको पता ही नहीं है। ये इतने बिल्कुल पैदल है दिमाग के, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, इनको बस इतना ही पता है। दे डोंट हैव एन ओपिनियन, जो व्हाट्सएप पे पढ़ लिया वो उल्टी कर दी, जो पीआर फर्म ने बता दिया, इनको पीआर वाले बताते हैं। और इतने, मैं बता रहा हूं, चोट्टे किस्म के हैं ये। कभी आपने देखा है वो वीडियोस आते हैं, हेलो मैम 1 मिनट फोटो, जिम के बाहर वो फोटो खिंचवा रही है, पेपराजी। मैं तो कह रहा हूं यार तुम लोग चोर हो क्या, कि डकैत हो, कि उचक्के हो? आर यू थीव्स? ये पैसा देके अपनी फोटो खिंचवाते हैं। 2-3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दे दिए पीआर फर्म को, पीआर फर्म ने 1-2 फोटोग्राफ अपनी, 3-4 फोटोग्राफर, मैम प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज, वो निकल रहा है बॉटल लेके जिम से, कोई फ्लाइट पकड़ने जा रहा है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि एयरपोर्ट के सामने लोग खड़े हैं, वो पेपराजी खड़ा है, उनको कैसे पता कि तुम किस फ्लाइट में जा रहे हो? व्हाट्सएप ग्रुप। माय क्वेश्चन इज रेटोरिकल। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं पता, मुझे पता है, मैं ये कह रहा हूं कि उनको कैसे पता। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं कि अरे मुझे पता है। माय क्वेश्चन इज रेटो, आप क्वेश्चन समझो जी, मेरा सवाल समझो, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं। मैं सवाल कह रहा हूं कि उनको कैसे पता, जो वहां पे कैमरा लेके खड़े हैं लोग, जो कैमरा लेके खड़े हैं, जो कह रहे हैं सर प्लीज स्माइल, एक फोटोग्राफ, एक, उनको कैसे पता कि तुम कौन सी फ्लाइट पकड़ रहे हो यार? दे नो, बिकॉज आपने पीआर वाले को पैसा दिया और पीआर वाले ने खड़ा करवाए अपने बंदे आपकी फोटो खींचने के लिए, ये करते हैं। तो यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि, और ये एक कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये सब देखो, मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, इवन प्लेइंग मैचेस, एनी मैच, आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच खेल रहे हो, आप पाकिस्तान के साथ दुबई में खेल रहे हो, मेरी तरफ से आप दुबई में खेल रहे हो, गलत है, वो गलत है। जिसके मन में थोड़ा सा भी वो है कि सब यू नो कि ये हो गया, ऐसा हो गया, ये ऑल दीज थिंग्स, ये कि हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए, कुछ, क्रिकेट इज अ स्पोर्ट, क्रिकेट दिलों को नहीं जोड़ता, क्रिकेट रिश्ते अच्छे नहीं करता, क्रिकेट कुछ नहीं करता, क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट है, एक स्पोर्ट है, दैट्स इट। ना फिल्में किसी का दिल जोड़ रही,
पॉइंट। अगर फिल्मों को दिल जोड़ना होता तो सर अपने ही यहाँ लोग बंटते नहीं है सर। आपने बोला 0 IQ वाला, दीपिका पादुकोण को ये नहीं पता था कि क्या चल रहा है, वो जेएनयू में जाके खड़ी हो गई। हाँ, मोमबत्ती लेके उससे पूछा क्या हो रहा है, उसको पता नहीं। इनको कुछ नहीं, इनको पैसा दे दो, ये कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे फीता काटने के लिए। इनको ये नहीं पता कि दुकान क्या बेच रही है। दुकान के बाहर खड़े हैं भाई लोग, वो शादियों में नाच रहा है करोड़ों रुपए लेके, भाई को पता ही नहीं किसकी शादी हो रही है। वो कह रहा है देखो तुम्हारी शादी हो रही है ना, आई डोंट केयर, तुम पैसे दियो ना, तुम पैसे दियो, मेरा काम है नाचना, मैं नाचूंगा, तुम नाचो, इट्स योर प्रोफेशन। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक शेल्फ लाइफ है, तुम्हें पैसे कमाने हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, तुम्हें नाचना है, गाना है, लेकिन यार देश को तो मत बेचो यार। ये कूल बनने के चक्कर में ये सारी बीमारियां आई हैं सर। एक बड़ा लेफ्ट इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम इतना झूठा है फिल्म इंडस्ट्री में। अगर तुम लेफ्ट वाले हो तो तुम जाके मजदूरों के साथ रहो यार, दैट इज द ट्रू लेफ्ट। ये वर्साचे का बैग लेके, गुची का बैग लेके, बर्कन का बैग लेके, 28-30 लाख रुपए का एक हैंडबैग लेके आप लेफ्ट बनते। लेफ्ट वो नहीं होता, लेफ्ट वो है कि नंगे पैर चलो तपती रेत पे, वर्कर के साथ बैठ के सूखी रोटी खाओ, आंदोलन करो, पुलिस के डंडे खाओ। मैं चाहता हूं ये जितने भी हैं ये पाकिस्तान के, मैं चाहता हूं पुलिस के डंडे खाइए, आंदोलन करें, मिलों में जाएं, वर्कर के साथ फैक्ट्रीज में जाएं, बोले कि हम तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं। ये एसी में रह के महंगे महंगे 2-3 लाख रुपए के जूते पहन के, 75-80 हजार 1 लाख रुपए की बेल्ट पहन के, ठीक है, फिर ये बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स इनके बाप ने नहीं सुना होगा कार्ल मार्क्स कौन है। इट इज जस्ट दैट कि उस स्लांट की बातें करते हैं लोग। सो आई हैव मुझे तो रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, मुझे इनकी आईक्यू पे तरस आता है कि कितना कम, कितना कोई इतना मूल बुद्धि कैसे हो सकता है यार, बैल बुद्धि जिसको कहते हैं। सर हाँ, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बट टाइम की भी बाउंडेशन है। ये जो भी हुआ पहलगाम में सर, धर्म पूछ के गोली मारी गई। अभी आज मैंने एक वीडियो देखा, लेफ्टिनेंट नरवाल की बहन वो बोल रही थी, हरियाणा के सीएम से, नायब सिंह सैनी साहब गए थे, उनसे बोल रही थी कि मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा था, अगर कोई मिल जाता तो उसको बचाया जा सकता था। एक तो ये चीज है सर। फिर मुझे एक सवाल आया, ये जो हुआ है सर, इसको मैं मैसेकेयर कहूंगा सर, इसको नरसंहार कहता हूं। क्या ये बिना लोकल सपोर्ट के हुआ होगा? हो ही नहीं सकता भाई। आप माना कि आप एक नॉर्मल टूरिस्ट हो, माना कि आप नॉर्मल टूरिस्ट हो, माना कि आप आतंकवादी नहीं हो, माना कि आप कश्मीर में 4 दिन घूमने के लिए आए हो, आप एक नौकरी पेशा आदमी हो, ईमानदार आदमी हो, अपने बीवी बच्चे के साथ आप कश्मीर घूमने आए हो, क्या आप बिना लोकल सपोर्ट के कश्मीर घूम लोगे? आप कश्मीर में किसी ना किसी होटल में रहोगे, राइट? कोई कश्मीर का आप टैक्सी वाला अपने बगल में दबा के आओगे दिल्ली से, लोकल कश्मीर का टैक्सी वाला होगा, कोई आपका गाइड होगा, आप शिकारे में बैठोगे, आप रेस्टोरेंट में खाना खाओगे, ठीक है, आप घूमोगे फिरोगे, राइट? आप कुछ एक और आप बिल्कुल शरीफ नागरिक हैं, आप एक अच्छे नागरिक हैं देश के, आपका कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, आप कोई गलत काम करने नहीं आए कश्मीर में। कश्मीर क्यों? दिल्ली घूमने आते हैं ना लोग, आप दिल्ली आ गए, आप बिना दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर के घूम लोगे? कभी नहीं। आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे उतरोगे, दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरोगे, आपको टैक्सी ड्राइवर चाहिए, आपको होटल चाहिए। अगर आपका होटल नहीं, अगर आपको रिश्तेदार है, रिश्तेदार के घर में रह रहे हो तो उसका घर दिल्ली में है, बिना दिल्ली के इकोसिस्टम के आप दिल्ली घूम लोगे? नहीं घूम सकते। सिमिलरली जब हम आतंकवाद की बात करते हैं, बिना लोकल इकोसिस्टम के आप कर ही नहीं सकते। आप आइसोलेशन में, आपने कहीं खाना खाया होगा, नंबर 1, आप कहीं रात को रुके होंगे, 1-2 दिन आप जंगल में रुक जाएंगे। आप देखो, सुनो, अगर आपको पहलगाम जैसा कोई अटैक करना है, ठीक है, आपने रेकी करी होगी, राइट? आपने पहले पूरा इलाका देखा होगा कि यहां से फौजी पेट्रोल आता है कि नहीं आता, अगर आता है तो कितने बजे आता है, अगर वो वेरिएशन होता है तो 1 हफ्ते का क्या वेरिएशन है उनका, ये आपने स्टडी करा होगा। आप स्टडी करोगे सनराइज कितने बजे और सनसेट कितने बजे है। आप ये देखोगे कि जब से मैंने गोली चलाई और मैं जंगल गया, मैंने आम लोगों को मारा है या जिनकी भी हत्या मैंने करी, इनोसेंट लोगों की, उसके बाद मैं जंगल में गया, रोड हेड कितना दूर है। अगर आर्मी वाले आते हैं, उनकी गाड़ी कहां रुकेगी, कहां से आर्मी वालों को पैदल जाना पड़ेगा। अगर वो दौड़ के भी आते हैं तो कितना ही दौड़ लेंगे और कितना वहां पे पहुंचेंगे। वहां पे पहुंचने के बाद वो सबसे पहले देखेंगे क्या हुआ। आगे बढ़ने से पहले सारे घरों को वो सैनिटाइज करेंगे कि ऐसा ना हो कि वो आगे दौड़े और पीठ पीछे से आतंकवादी, दे डोंट नो ना।
आप समझ रहे हो? आपको सैनिटाइज करके चलना पड़ता है। फौज तो ऐसे नहीं चलती ना, फौज सैनिटाइज करके चलती है। तो फिर आप आगे जाके देखोगे तब तक हम लोग कहां तक यार, दिस कैनॉट बी डन विदाउट लोकल सपोर्ट। आप बिना लोकल सपोर्ट के एक सैलानी के तौर पे, एक टूरिस्ट के तौर पे आप एयरपोर्ट से होटल नहीं पहुंच सकते बिना सपोर्ट। आप क्या बात कर रहे हो? कह रहे हैं कि 15 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, 1 महीना रह गए, कोई लोकल सपोर्ट नहीं था। आई एम वेरी बेसिक चीज सर, एक मेरे दिल में आई है जब मैं कश्मीर की इस घटना के बाद जब वहां का रिएक्शन सुन रहा हूँ सर, मुझे एक बहुत अजीब सी चीज जो सुनने में आई। देयर आर फ्यू पीपल जिनको दुख है कि हाँ एक आम लोगों को मार दिया, इनोसेंट को मार दिया, वो ठीक है सर, बट ज्यादा एक साउंड जो आ रहा है ना कि टूरिज्म हमारा नुकसान हो रहा है। हमारा मतलब उनको यही टेंशन है, लोग मर गए उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। ज्यादातर लोग, उनको ये टेंशन ज्यादा दिख रही है कि हमारा ये सर माइंडसेट कहां पे आ गया। देखो, ये थोड़ा सा ना सरकार को सोचना पड़ेगा, मोदी सरकार को एक बात सोचनी पड़ेगी कि वहां का इश्यू आप सिर्फ डेवलपमेंट से ठीक नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपने सिर्फ सोचा कि नौकरी मिल गई लोगों को, पर कैपिटा उनका बढ़ गया है, आपने स्कूल खोल दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल दिया, सड़कें बना दी, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज। फिर नेक्स्ट स्टेप, जो रेडिकलाइज्ड हैं, जो सेंस ऑफ रेडिकलाइजेशन वहां पे है, जो सेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म वहां पे है, मैं सारे कश्मीरियों की बात नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूं कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल आर देयर हु आर वेरी वेरी। मैं वो बताता हूं ना अक्सर वो किस्सा अनंतनाग का, व्हेन आई हैड गॉन। तो हम लोग क्या, एक जैसे हम लोग अनंतनाग गए, ठीक है ना, अनंतनाग से हम वापस आए, राइट। तो विक्टर फोर्स इज इन अवंतीपुरा, ठीक है ना, एक जगह है अवंतीपुरा करके। तो श्रीनगर से आप नेशनल हाईवे पे जाओगे, श्रीनगर के बाहर 20 मिनट में आ जाता है यार अवंतीपुरा। अवंतीपुरा हेडक्वार्टर विक्टर फोर्स, ओके, ठीक है। तो फिर आप आगे चले जाओगे, और कश्मीर घाटी बड़ी छोटी है, इट्स वेरी स्मॉल। कश्मीर वैली बहुत, मतलब एवरीथिंग इज 1-1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा, 40 मिनट, 1-1.5 घंटा। इवन अनंतनाग यू कैन रीच इन 1.5 2 hours। आप मतलब उससे ज्यादा है ही नहीं कश्मीर, कुछ नहीं है। हाँ, तुंगधार चलेगा, दैट इज अ सेपरेट केस, वो तो स्टोरी अलग है, दैट्स अ फार अवे प्लेस, बट वैली पर से इज वेरी स्मॉल। मैं आपको बताता हूं, मैं वहां पे छोटी सी लड़की से मिला, क्लास 5 क्लास 6 ऐसी की होगी, तो मैंने बताया था ना। हाँ, अभी तो एक लड़का कह रहा है कि मैं बड़े होकर पायलट बनूंगा, दूसरा कह रहा है इंजीनियर, कोई कह रहा है डॉक्टर। बेटा आप क्या बनोगे? कह रहा है अंकल जब मैं बड़ी होंगी, ठीक है, तो मेरे बेटे होंगे और मैं उनको जिहाद का मतलब सिखाऊंगी। और जो सीओ था ना, सीओ ने बोला कि सर आई कैन फाइट अगेंस्ट पाकिस्तानीज। आर्मी का सीओ, राष्ट्रीय राइफल्स का, वो कह रहा है सर मैं लड़ सकता हूं पाकिस्तानी फौज से, मैं लश्कर और जैश से लड़ सकता हूं, पर इंडियन आर्मी मजबूर हो जाएगी वो 5 साल की लड़की के सामने हथियार डालने, बिकॉज हाउ कैन यू फाइट अगेंस्ट अ 5-year-old गर्ल? आप नहीं लड़ सकते, आपके एथिक्स अलाउ नहीं करते, आप नहीं लड़ पाएंगे, आप हार जाएंगे उसके सामने। यही इनकी स्ट्रैटेजी है, बच्चों के दिमाग में जहर डाल दिया। और छोटी बच्ची को पता भी नहीं हो क्या बोल रही है। वो जो छोटी बच्ची है क्लास 5 की, उसको पता है? कभी उसको नहीं पता है। शी डज नॉट नो, शी इज इनोसेंट यार, वो तो बच्चा है, वो तो मासूम है, बच्चे को क्या पता। लेकिन धीरे 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 ये टीचर्स, ये जो पूरा मैटर है ना वहां पे, एक इकोसिस्टम, प्रोफेसर्स कॉलेज के, ये पूरा एक इकोसिस्टम वहां पे बना हुआ है कश्मीर का। वी नीड टू एड्रेस दैट। आदिल अहमद डार भी कश्मीरी था सर। आदिल अहमद डार भी कश्मीरी था। हाँ बिल्कुल था। इस हमले में भी 5-6 लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें 3-4 को कहा जा रहा है कि वो लोकल कश्मीरी हैं। हाँ? आप जो भी देख लीजिए। आप एक और बात देखना, वो जो लोकल कश्मीरी है ना, इफ यू कैच देम एंड इफ यू इंटरोगेट देम, 100% they've been trained by पाकिस्तान आर्मी। उसका रीजन है, they have not been trained by terrorists, they have been trained by the army। इनके जो पूरे, इन्होंने जिस तरीके से पूरा का पूरा ये ऑपरेशन करा है, अटैक करा है, टेररिस्ट अटैक करा है, शूट से टेररिस्ट अटैक करा है, दिस हैज एवरी हॉलमार्क ऑफ अ कन्वेंशनल आर्मी। सिविलियन के बस का नहीं है इतना सोचना, सिविलियन का इतना दिमाग नहीं चलता। ये सब चीजें सिखाई जाती हैं यार। यू सिट इन अ क्लासरूम, यू आर टॉट ऑल दिस। आर्मी में कैसे, ऐसा नहीं कि आम लोगों को मारना है, नॉट दैट। ये प्लानिंग किसकी है कि रोड हेड यहां पे है, आधा घंटा दूर है, ये यहां से आएंगे, हम वहां पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम यहां पे घुल मिल जाएंगे, राइट। इनका एक स्टेजिंग पॉइंट होगा। इनका स्टेजिंग पॉइंट क्या है कि आपने एक जगह आग लगी है, लोगों ने इनको देखा कपड़े, आप सारे कपड़े अपने बदल लो, ठीक है। आप अपने बाल छोटे छोटे काटो, जो आपकी दाढ़ी थी आपने दाढ़ी मूंछ अपनी शेव कर ली, ठीक है।
आपने सब कुछ शेव कर लिया, आपने कपड़े बदल दिए, नहा धो के आपने वो कपड़े जला दिए, बिल्कुल बर्न कर दिए वो कपड़े अपने, आपने फ्रेश कपड़े पहने, हथियार वथियार आपने कहीं डाल दिए, अपने छुपा दिए, और बस निकल जाओ। फौज को राम राम करते हुए। फौज को राम राम कहते हुए सर पे लकड़ी डाल के अपना जा रहे हैं, एक बकरी पकड़ के। फौजी को 10 दिन में नहीं पता, 10 साल में नहीं पता लगा सकता हो, इसीलिए फिर उठाए लोग। बताओ, अब इंट्रोगेशन हो रहा है, अब लोग कह रहे हैं हाँ साहब आया था, रेकी करके गए थे। रेकी करके, तुम्हें कैसे पता रेकी करके गए थे? इसका मतलब कि जो आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप नेशनल हाईवे बना रहे हैं, आप एजुकेशन दे रहे हैं, आप पर कैपिटा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब चीजें वो जहर। और मैं सारे कश्मीरियों के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, OGWs हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, बिना लोकल सपोर्ट के ना कश्मीर को छोड़ो, कश्मीर को छोड़ो। आप दिल्ली जा सकते हो, आप लखनऊ जा सकते हो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल, बिना लोकल सपोर्ट के आप चले जाओ। एयरपोर्ट से पैदल जाओगे, सड़क पर सो जाओगे? नहीं, मैं अपने घर नहीं जा सकता बिना लोकल सपोर्ट के। करेक्ट। आप घर चले जाओ, बस वहां पे उतारेगी, उसके बाद बिना लोकल सपोर्ट के घर चले जाओगे? नहीं जा सकते आप, घर भी लोकल सपोर्ट है। तो किसी का ये कहना कि नहीं आइसोलेशन में होगा, आइसोलेशन में विदाउट लोकल सपोर्ट इट इज इम्पॉसिबल। आप कर ही नहीं सकते, आप सर के बल खड़े हो जाओ, आप नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। और जितनी भी बड़ी बड़ी टेररिस्ट वाकये, छोटे टेररिस्ट वाकये होते हैं, नथिंग इज डन विदाउट लोकल सपोर्ट। बड़े छोटे सारे सर, इट कांट बी डन विदाउट लोकल सपोर्ट। ठीक है ना? चलो प्रोड्यूसर चलते हैं, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर TCD। दोस्तों, कल आपने जो वीडियो देखा उस पर बड़ा प्यार आपने दिया और बहुत कमेंट्स उसके आए। मैं कोशिश करूंगा कि आज भी कोई इसके ना, ये जो पूरा इंडस वाटर ट्रीटी का मामला है और जो मिलिट्री रिस्पॉन्स की बात है, उसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। आप जरूर देखिएगा वीडियो। आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, जो हमने कुछ सुझाव दिए थे और उसके ऊपर क्या काम हो, ये पूरा एक पूरा सिनेरियो आज मैं पेंट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज एक वीडियो है ये TCD का, द चाणक्य डायलॉग्स, आप जरूर देखिएगा। ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम।